हेलो गाइस, दिस इज मिप्राट। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्पीकिंग। आज की क्लास के अंदर मैं बात करने वाला हूँ स्पीकिंग के बारे में। स्पीकिंग के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि अपने मेनली जो टॉपिक्स होते हैं 5: रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटन लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। आज की क्लास के अंदर मैं आपको पीटी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपके स्पीकिंग में 90 अप टू 90 की मैं एक आपको गारंटी दे सकता हूं। बस कंडीशन यही है कि आप मेरी इस वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहिएगा और नो डाउट आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है जो मैं आज की क्लास में देने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेन एग्जाम के अंदर, तो जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा पर्सनल इंट्रोडक्शन। कई बार अपन क्या होता है कि हमने पर्सनल इंट्रोडक्शन बोलना है या नहीं बोलना, हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि हम इसे बोलें या स्किप करें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है आपने बोलना है, ये आपके लिए जरूरी है। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि कोई गाड़ी है, गाड़ी को मतलब एकदम से स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, गर्म करते हैं, देन वो आगे अपने उसको ड्राइव करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार अपने को भी ठीक उसी एग्जांपल के साथ रिलेट करना है। अगर अपने डायरेक्ट जाके फर्स्ट जो अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन है उसको स्किप कर दिया और आगे रीड अलाउड से बोलना शुरू कर दिया, हो सकता है हमारी गलती के चांसेस बढ़ जाएं। अगर आप पर्सनल इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद का इंट्रोडक्शन बोलो कि इंट्रोडक्शन में भी आप बोल रहे हो, आपको जो भी स्क्रीन पे लिखा है वो आप एक बार बोल दो, ताकि उससे हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, वार्म अप हो जाते हैं। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन आपने बोलना है, यानी कि 10 15 20 सेकंड आप बोलोगे, इससे आप थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट फील करोगे। अब मैं आगे बात करता हूं रीड अलाउड की। अगर मैं रीड अलाउड की बात करूं तो रीड अलाउड का आते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर रीड अलाउड हम कंप्लीट पढ़े या वन लाइन स्ट्रेटेजी यूज करें। अगर मैं आपके लिए बताऊं कि ये दोनों ही जो बोथ आर राइट, दोनों ही जो वे है राइट है, अपनी जगह सही है, लेकिन मैटर करता है कि आप कर कैसे रहे हो। वन लाइन यूज कर रहे हो तो वन लाइन को बोलने का आपका वे क्या है। अगर आप कंप्लीट रीड अलाउड पढ़ रहे हो और कंप्लीट को आप कैसे पढ़ पा रहे हो, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट कंप्लीट रीड अलाउड पढ़ रहा है और जब वो रीड अलाउड पढ़ता है तो पढ़ते हुए कहीं ना कहीं अपने से गलती के चांसेस होते हैं कि हम रीड अलाउड में कोई ना कोई वर्ड रिपीटेशन या कोई ना कोई गलती चांसेस होते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मान लो आपके लिए जो शुरू का जो अपना रीड अलाउड को प्रिपेयर करने का टाइम होता है 35 सेकेंड्स, उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप जब रीड अलाउड पढ़ते हो उसमें से नॉर्मली जो वर्ड्स हैं सभी से आप नॉन होते हो, लेकिन 1 2 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़ा प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट होते हैं। तो आपके लिए स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि डिफिकल्ट वर्ड को 2-3 बार बोल के आप अपनी टंग पे सेट करें, ताकि जब मैं स्पीक करूं रिकॉर्डिंग टाइम में तो मैं कहीं भी अपने आप को मतलब पोज इररेलेवेंट पोज ना लूं। अगर रीड अलाउड के अंदर आपसे मान लो कि 1 2 वर्ड ऐसे हैं जो हमने जब जो प्रिपेयर टाइम में प्रिपेयर किया फिर भी हमसे नहीं बोले जाते, आप उन वर्ड को स्किप कर दो, लेकिन अपना रीड अलाउड खराब मत करो। ऐसा माइंडसेट मत करो कि चाहे वर्ड मेरे से बोले जाते हैं या नहीं बोले जाते मैं धक्के से उन वर्ड को बोलूं। तो प्लीज ऐसी गलती आप ना दोहराएं। आप उन वर्ड को स्किप करके भी 90 अप टू 90 लेके जा सकते हो। तो ये मेरा आपके लिए जो सजेशन है 100% वर्क करेगा। और जो स्टूडेंट वन लाइन स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है रीड अलाउड के अंदर, वन लाइन भी आप कर रहे हो, यानी कि बड़ी मुश्किल से 10-12 वर्ड पढ़ पा रहे हो, 10-12 वर्ड में भी आप आधे से ज्यादा गलतियां कर रहे हो, तो वो वन लाइन स्ट्रेटेजी भी आपके लिए कहीं ना कहीं कोई काम की नहीं है। वो एकदम से अपना जो स्कोर है अनएक्सपेक्टेबल कहते हैं ना, 0 वाला, वो हो जाता है। तो वन लाइन स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आप जो भी वन लाइन बोल रहे हो, जैसे मान लो कि आप स्टार्टिंग से वन लाइन उठा रहे हो, वो लाइन कंप्लीट सही तरीके से बोलो, बिना रुके हुए बोलो, बिना कोई वर्ड स्किप किए हुए बोलो और क्लियरिटी के साथ बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। फिर उससे क्या है कि हमारा जो वन लाइन स्ट्रेटेजी भी 100% वर्क करता है। लेकिन आप वन लाइन में 2-3 जगह पे गलती कर दोगे और आप स्कोर की एक्सपेक्ट करोगे स्पीकिंग में, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं पूरी स्पीकिंग के अंदर जो हमारा स्पीकिंग का स्कोर आपको कहां से मिलता है, उसमें हमारा जो स्कोर का जो क्राइटेरिया वो क्या रहता है, वो रहता है हमारी फ्लुएंसी, हमारा प्रोनाउंसिएशन और हमारा कंटेंट। अब मैं बात करूं मेन जो स्पीकिंग के अंदर जो रोल जो प्ले करते हैं वो है हमारी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। और फ्लुएंसी का माइंड में आते ही
आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि फ्लुएंसी का मतलब है कि स्पीड से पढ़ो। फ्लुएंसी का मतलब स्पीड नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब आपका क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो वो एक फ्लो में पढ़ो। फ्लो में मतलब क्लियरिटी के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप बिना रुके पढ़ रहे हो, बिना पोज लिए पढ़ रहे हो, वन टाइम जहां से पढ़ना शुरू कर दिया और एंड तक आप कहीं पे पोज नहीं ले रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नेचुरल स्पीड में पढ़ो। लेकिन अगर आप फ्लुएंसी को स्पीड से कंपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल गलत है। स्पीड के साथ फ्लुएंसी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। फ्लुएंसी का मतलब एक फ्लो में पढ़ना, लेकिन हमारे वर्ड क्या होने चाहिए, प्रॉपर वे से क्लियर होने चाहिए। दूसरी रही बात हमारी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि वर्ड्स शुड बी क्लियर। जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हो क्लियर पढ़ो, बिना वर्ड को रिपीट किए हुए पढ़ो, बिना वर्ड के ऊपर स्ट्रेस दिए हुए पढ़ो, और नेचुरल जो हमारे पोज है जहां पे भी बनते हैं उन पोज को आप लो, और अपना एक्सेंट मत चेंज करो। ऐसा नहीं है कि इजी रिपीट सेंटेंस रीड अलाउड आ रहा है तो अपने को एक अंग्रेज की तरह बोलेंगे, अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो खुद की आवाज नहीं निकल रही। आप अपनी नेचुरल वॉइस रखो, और नेचुरल वॉइस के अंदर अगर आप रीड अलाउड बोलते हो तो नो डाउट आपके नंबर आएंगे। एक फ्लो अपना मेंटेन करो कि मैंने 7-8 वर्ड पे, 6-7 वर्ड पे कहीं पे कोमा, फुल स्टॉप या कोई कनेक्टर है, मैं वहां पे हल्का सा पोज लूंगा, लेकिन मैं अपनी गलती नहीं करूंगा। मेन एग्जाम के अंदर जो रिपीट सेंटेंस है, आप 8 से लेके 12 तक रिपीट सेंटेंस जो मेन एग्जाम में आप फेस करते हो, अगर मान लो सपोज दैट आपके मेन एग्जाम के अंदर जो रिपीट सेंटेंस आते हैं 10 में से 2-3 रिपीट सेंटेंस आपके लिए डिफिकल्ट रहेंगे और 6-7 रिपीट सेंटेंस आपके लिए इजी रहेंगे। आपने क्या करना है, आपने जो इजी रिपीट सेंटेंस है उसको ट्राई करना है 70-80% कंटेंट बोलने की, और जो डिफिकल्ट जो हमारा रिपीट सेंटेंस है उसका कंटेंट अगर आप 50-60% भी बोल देते हो तो वो इनफ है। ऐसा नहीं है कि अगर अपना डिफिकल्ट है चाहे इजी रिपीट सेंटेंस मैं पूरा बोलने की ट्राई करूं, पूरा 100% मैं आपको रिपीट सेंटेंस बोलने का नहीं बोल रहा। आप रिपीट सेंटेंस अगर इजी है तो एटलीस्ट आपका 70-80% रिपीट सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि 10 वर्ड का है तो आपके 8-9 वर्ड होने चाहिए। अगर आपका रिपीट सेंटेंस डिफिकल्ट है, मान लो 13-14 वर्ड का, उस रिपीट सेंटेंस को मेन एग्जाम के अंदर अगर आप 6 या 7 वर्ड भी बोलते हो वो भी इनफ है। लेकिन ध्यान रखना आपका फ्लो और आपके वर्ड की क्लियरिटी, यानी कि वर्ड क्लियरिटी, ये दोनों चीजें नहीं टूटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फ्लो अगर रिपीट सेंटेंस पूरा बोलने के चक्कर में रुक रहे हैं, अननेचुरल पोज ले रहे हैं, वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करनी। रिपीट सेंटेंस को आपने वन टाइम में बोलना है बिना रुके हुए, लेकिन वर्ड क्लियरिटी के साथ बोलना है, फ्लो के साथ बोलना है। ऐसा नहीं है कि एक स्पीड में जल्दी से कहीं पे मैं भूल ना जाऊं। कुछ एक स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो एक जैसे बोलते हैं ना बंदूक से गोली निकलती है, एकदम से फास्ट से रिपीट सेंटेंस को फेंकते हैं। ऐसा फेंकने का काम नहीं करना। आपने देखना है जब आप एग्जाम के अंदर जब रिकॉर्डिंग शुरू होती है देन अपने को बोलना शुरू करना होता है, और आपके पास टाइम होता है कि 1-2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर अंदर आप उसे शुरू कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप काफी टाइम लेके शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। बाद में जब आप रिपीट सेंटेंस आप कंप्लीट बोल देते हो 4-5 सेकंड पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कई बार आप क्या करते हो 10 सेकंड तक वो आपकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। ऐसी गलतियां कंटिन्यू नहीं करनी। जैसे ही आपने अपना रिपीट सेंटेंस फिनिश किया तुरंत नेक्स्ट करो। और फिर मैं वापस अपने उसी पॉइंट पे आता हूं कि रिपीट सेंटेंस को अगर इजी रिपीट सेंटेंस है आप 70-80% बोल के भी आप स्पीकिंग के अंदर 80+ मार्क्स लेके जा सकते हो। और जो डिफिकल्ट जो हमारे रिपीट सेंटेंस हैं उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसका आधा बोलो, यानी कि 50-60% बोल दो तो भी आपके नंबर 100% आएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका फ्लो और क्लैरिटी बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि जो सेंटेंस बोल रहे हो उसमें आपका एटीट्यूड दिखना चाहिए। एटीट्यूड आई मीन टू से दैट कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि मतलब आप क्या बोल पा रहे हो। अब आगे अगर अपने बात करें रिपीट सेंटेंस के अलावा, रिपीट सेंटेंस के अलावा अगर आगे अपन बात करें, अपनी आती है डिस्क्राइब इमेज और रीड अ लेक्चर। डिस्क्राइब इमेज आपको कई बार ऐसा भी आपके माइंड में चलता है कि डिस्क्राइब इमेज में लिखा होता है यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 40 सेकंड्स, और आप ट्राई करते हो 40 सेकंड्स बोलने की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डिस्क्राइब इमेज को भी 20 to 25 सेकंड्स के लिए बोल सकते हो, वो भी आपके लिए इनफ है। लेकिन आप जो टेम्पलेट्स यूज करते हो
नो डाउट आप टेम्पलेट कोई भी यूज करो, लेकिन थोड़ा सा पीटी के अंदर चेंजेस हुआ है। वो चेंजेस ये है कि अपन क्या करते थे, पहले अपने जो भी टेम्पलेट बोलते थे आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी, ऐसा कुछ अपने डिस्क्राइब इमेज में ज्यादा करते थे। और रिटल है ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, ऐसा अपने ज्यादा बोलते थे। तो मतलब उन चीजों को अपने थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हमारे ये दोनों चीजें प्रॉपर सही तरीके से बोल के, चाहे तो आप डिस्क्राइब इमेज है चाहे रिटल लेक्चर है, अच्छे नंबर लेके आ सके। अगर मैं डिस्क्राइब इमेज की बात करूं, जैसे कि आपने इमेज का मैंने पहले भी ऑलरेडी टेम्पलेट दे रखा है कि द पिक्चर गिव्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक व्हिच इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। After highlighting the main topic, the picture gives more information about many other factors which are represented in various numbers। फिर मैंने from the image I can see के बाद में एक या दो वर्ड ही बोलो, ज्यादा लेंथी मतलब कंटेंट मत बोलो। इसके अंदर अपने को कंटेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है डिस्क्राइब इमेज के अंदर। फिर from the image I can see दो बार बोल दिया। If we compare the maximum with the least portion, we can see that there is a big difference between them। In conclusion, we can see that the picture is very beautiful। That's it। यानी कि आपने प्रत्येक लाइन चेंज करनी है। अगर आप आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी ऐसा कंटिन्यू बोलोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब रही बात रिटल की, रिटल के अंदर हमारे लिए कंटेंट जरूरी है, एज यू नो वेरी वेल, क्योंकि रिटल के जो नंबर है आपने लिसन करके स्पीक करना होता है, तो इसके कंटेंट के नंबर आपके लिसनिंग में जाएंगे। तो आप एटलीस्ट 16-20 वर्ड्स का जो कंटेंट है वो आपके लिए इनफ है, लेकिन वो कंटेंट भी आपने क्लियरिटी के साथ बोलना है। क्लियरिटी मतलब प्रॉपर आपका वर्ड अंडरस्टैंड होना चाहिए। कुछ एक बार मतलब मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी वो रिटल का टेम्पलेट बोलते हैं वो टेम्पलेट तो सही बोलते आते हैं, लेकिन जो कंटेंट है एकदम से ब्लर कर जाते हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी, कंटेंट में भी आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला द स्पीकर गिव्स क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर व्हिच वाज डैश डैश, ऐसा नहीं करना। जैसे मैंने बोला कि जैसे द स्पीकर गिव्स क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर व्हिच वाज अ कंप्यूटर साइंस, which was a computer science। अब कुछ क्या करते हैं which was a computer science, ताकि वो जल्दी से ऐसी फिनिशिंग आपने नहीं करनी, कंटेंट शुड बी क्लियर। फिर जैसे वो लाइन कंप्लीट हुई हल्का सा पोज लिया। फिर मैंने बोला आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मेन टॉपिक द स्पीकर टोल्ड अबाउट, ही आल्सो टोल्ड अबाउट, द स्पीकर गेव इंफॉर्मेशन, ही आल्सो गेव इंफॉर्मेशन, फाइनली द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल। मतलब आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो, टेम्पलेट चाहे कोई भी यूज करो, टेम्पलेट आप चाहे कोई भी यूज करो, लेकिन टेम्पलेट के अंदर आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके वर्ड प्रॉपर अंडरस्टैंड होने चाहिए और कंटेंट भी आपका होना जरूरी है। लेकिन आप रिटल के अंदर अगर आप जैसे कि इमेज के अंदर फ्रॉम द इमेज आई कैन सी, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी, ऐसी गलती आप अगर रिटल के अंदर ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि उसके अंदर प्रत्येक लाइन को आप चेंज करना। अगर अपने इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो नो डाउट आपका जो आप देखते हो कि मेन एग्जाम के अंदर एक्सटेंडेड स्पीकिंग के अंदर जो नंबर है वो स्टूडेंट्स के लो होते हैं, और स्पीकिंग में नंबर तो नो डाउट लो होंगे ही होंगे। तो वो एक्सटेंडेड स्पीकिंग इसी वजह से नहीं बढ़ रही क्योंकि अपने जो फिक्स टेम्पलेट आई कैन सी, ही टोल्ड अबाउट, ये चीजें यूज कर रहे हैं। इन चीजों का रिपीटेशन के कारण हमारे नंबर नहीं सही ढंग से आ पा रहे। तो प्लीज इन चीजों का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा लास्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपका, आपने अगर आपको आंसर आता है, जैसे मैंने बोला अ पर्सन हु ट्रीट द पेशेंट, डॉक्टर, नर्स, अगर मुझे आंसर आता है दैट्स इट, मैं आंसर बोलूंगा, 1 और 2 वर्ड में रिप्लाई करूंगा। अगर आंसर नहीं आता अ पर्सन हु ट्रीट द पेशेंट, तो मैंने जो क्वेश्चन सुना है उसी क्वेश्चन में से एक या दो वर्ड कोई भी रिपीट कर दूंगा। अ पर्सन हु ट्रीट द पेशेंट, मैंने बोल दिया पेशेंट, दैट्स इट। लेकिन आपने आंसर देना है, प्रत्येक बार डिफरेंट आंसर देना है। ये था हमारा आज की जो इंफॉर्मेशन जो कि स्पीकिंग के बारे में, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए नो डाउट बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी आगे मेन एग्जाम के अंदर। और उसके अलावा जो मैंने डिस्क्राइब इमेज और रिटल के बारे में आपको बताया है, नो डाउट इसके ऊपर आप प्रॉपर सही तरीके से वर्क करेंगे। अगर कोई मतलब स्टूडेंट कनाडा पीआर के लिए या मतलब अदर जिसका मतलब एक हाई बैंड स्कोर की अगर किसी की इच्छा है, तो वो इन जो टेम्पलेट्स को प्रॉपर थोड़ा सही तरीके से चेंज करके अगर यूज करेगा तो नो डाउट उनका स्कोर जैसा भी वो चाहते हैं, कोई 70+, 80+ इजिली ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। और अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन as well as press the bell icon. Thanks for watching this video.